फिर कहीं जाकर के वो सुराही मटका मार्केट में पहुंच पाता है। मटका बनना सरल है कि कठिन है? कितना कठिन काम है। एक पत्थर जब शिल्पकार पत्थर को खदान से निकालता है, पहले आगे से काटता है, छांटता है, बराबर करता है, फिर उसको एक एक हथौड़ी से मारता है, खूब मारता है, और फिर उसकी छाती पर बैठता है, आंख पर हथौड़ी मारता, छेनी से गड्ढा करता है। जब तक उसके मन में जो आकृति है, जब तक वो मन की आकृति उस पत्थर पर नहीं उकेर आती है, तब तक वो उसको चोट करता ही रहता है। वो पत्थर बड़ा है, चोट सहन कर रहा है। काश वो पत्थर यदि बिछक जाए, खड़ा हो जाए, क्योंकि वो भी जीव है। जब खदान से निकलता है तो पत्थर भी जीव निकलता है। लेकिन सिर्फ उसको कुछ बनना है जिंदगी में, कुछ बनना है तो सहन तो सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? कुछ बनना है तो सहन तो। यदि लड़के बच्चे को डॉक्टर बनना है तो 25 साल उसको रात का नींद सोना छोड़ना पड़ेगा। उसको भोजन का सुख, माँ बाप का सुख, सारे सुख दांव पे लगाओ, तब जाकर के वो बच्चा डॉक्टर की पोस्ट पर बैठ पाता है। सीए करना है, इंजीनियरिंग करना है, को आईएएस बनना है, वो सोचे दिन भर मोबाइल में चलाऊं तो मैं आईएएस बन जाऊं, तो आईएएस का तो सर्वेंट तो बन जाएगा, पर आईएएस की पोस्ट पर नहीं पहुंच पाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए सहना भी है, सुनना भी है और झुकना भी है। सहन भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा और साथ में झुकना भी। सॉरी सर, क्यों? एक लक्ष्य तक पहुंचना है। उस पत्थर ने कितना सहन किया, और मुझे इस बात का हमेशा आश्चर्य होता है। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। आदमी जिंदगी भर मंदिर गया, इंसान नहीं बन पाया। निवेदन कर रहा हूं, इंसान का नहीं, इंसानियत का महत्व है बाबू। इंसान का नहीं, इंसानियत का महत्व है। भोजन का नहीं, भूख का महत्व है। कितना ही 56 पकवान सामने रख दो, पर तुमको भूख ही नहीं है तो सारा भोजन बेकार। यदि आप भोजन करके निकले हैं, सोरेस के तीसरी पार्टी से भोजन करके आया है, और कोई बढ़िया रसगुल्ले, गुलाब जामुन शामिल, अरे साहब एक भी नहीं खाऊं, आधा भी नहीं खाऊं। क्यों? अभी भोजन करके और वही रसगुल्ले भूखे व्यक्ति के सामने ले जाओ, चाशनी सहित पी जाएगा। भोजन का महत्व नहीं है, भूख का महत्व है। इसलिए नीतिकारों ने कहा भूख लगे तभी खाना, नींद आए तब सोने जाना, प्यास लगे तो पानी पीना, प्यास लगे तो पानी पीना, भूख लगे तो खाने जाना, नींद आए तो सोने जाना, और थकान लगे तो विश्राम करना। जब बहुत थक जाओ, कभी देखा किसी मजदूर को किसी फुटपाथ पर चलने खड़े, कभी नींद की गोली खा के सोते को? एक भी गरीब आदमी, एक भी अनपढ़ व्यक्ति, गरीब आदमी, फुटपाथ की जिंदगी जीने वाले लोग कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। जितनी चौचलेबाजी है, पढ़े लिखे लोगों की चौचलेबाजी है। पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप किसी भी पागलखाने में देखना, एक भी अनपढ़ गंवार आप पागलखाने में नहीं मिलेगा। जितने मिलेंगे पढ़े लिखे एजुकेटेड, हाइपर डिप्रेशन में। इच्छाएं अनंत थी, उतना नहीं मिला, डिप्रेशन में आ गया। जब हम लोग बेंगलोर थे, पूना थे, कोटा में थे, ऐसे बच्चे अनेक डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, पर उनको वो स्तर की जॉब नहीं मिल रही जो स्तर की उन्होंने पढ़ाई की है। और ध्यान रखना, बुद्धि से तुम डिग्रियां ले सकते हो, पर पोस्ट तो, पद तो, नौकरी, जॉब पुण्य से ही मिलेगी। बिना पुण्य के डिग्रियां तो मिल जाएंगी, बुद्धि से डिग्रियां ले लोगे, पर डिग्री का फल पाने के लिए पुण्य तो कमाना ही पड़ेगा। बिना पुण्य के शिक्षा का फल मिलने वाला नहीं है। बिना पुण्य के भोजन भी
बस्ती हजम नहीं होती है। पुण्यात्मा को, हनुमान जैसा पुण्यात्मा पत्थर पे गिरता तो पत्थर चूर चूर हो जाता है, और तुम हम जैसे गिर जाए तो हड्डियां चूर चूर हो जाए। वही तो रोड बिछाए अंदर रोड राड। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में अच्छी गाड़ी है, उसका भोग भोगने को नहीं मिल पा रहा है, पुण्य सपोर्ट नहीं दे रहा है। हर चीज बिना पुण्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पुण्य से स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे, धर्म से मोक्ष तक की यात्रा के सही यात्री बन जाओगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, पत्थर, एक बार पत्थर को भगवान बनना था। वो बालक कुछ नहीं, एक स्कूल की बाहर की दुकान पर बैठ करके जलेबी खा रहा था, 10-11 साल का था। इतनी आपत्ति, कभी स्वाध्याय नहीं किया था, कभी स्वाध्याय नहीं किया था। सिर्फ संत के वचन कान में पड़े कि तुम बीज हो वृक्ष बन सकते हो, बूंद हो सागर बन सकते हो, तुम आत्मा हो परमात्मा बन सकते हो, तुम भक्त हो भगवान बन सकते हो। ये सब तुम भक्त हो भगवान बन सकते हो। जलेबी, कुत्ती जलेबी छोड़ी, सीधा घर गया बालक, हाफ पेंट हाफ शर्ट। मम्मा, एक महाराज जी आए हैं, वो कह रहे कि तुम बीज हो वृक्ष बन सकते हो, तुम बूंदो सागर बन सकते हो, तुम भक्त हो भगवान बन सकते हो, मुझे भगवान बनना है। माँ की साड़ी पकड़ी, हाथ पकड़ा, खींचते खींचते उसको संत की कुटिया तक लेके गया। और जैसे संत के महाराज जी आपने प्रवचन में कहा कह रही, क्यों क्या हुआ? एक बच्चा बोल रहा मुझे भगवान बनना है। ठीक है, भगवान बन सकता है, उनने भी बोल दिया भगवान बन सकता है। बस वो बच्चा तो बैठ गया, अब तो मुझे आप भगवान बनाओ। बेटा भगवान बन, एक दिन में भगवान नहीं बनते, भगवान बनने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा, माँ को छोड़ना पड़ेगा, पिता को छोड़ना पड़ेगा, मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे तो आप भगवान बनाओ। इतना कहना था, बस जैसे संत का बिहार हुआ वो बच्चा भी संत के पीछे पीछे चल दिया। अब माँ खड़ी है, पिता खड़ा है, संत जा रहा है, छोटा सा बालक हाफ पैंट में हाफ शर्ट में, और माँ कह रही है, ओ मेरी लालू आजा तुझको गले लगा लूं, दिल में तुझे। माँ भी सोच रही थी, बच्चा खेल खेल में बोल रहा है, तो जाने वाला थोड़ी है, कौन बच्चा जाने वाला थोड़ी है। और वो बच्चा बोलते बोलते संत के साथ पीछे पीछे, और वो बच्चा इतनी आगे इतनी आगे इतनी आगे इतनी आगे निकल गया कि मुनि तरुण सागर महाराज आगे बढ़ गया कि मुनि तरुण सागर क्रांतिकारी संत बन गए। सोचो, एक प्रवचन में दोपहर में प्रवचन कर रहा था, भारत का विद्वान, एक ऐसा विद्वान जिसने प्रवचन दिए, साथ में प्रवचन वो दिए जो पहले खुद अपनी जिंदगी में जिया। अन्यथा आज की तारीख में बड़े बड़े विद्वान बातों के बादशाह हैं, बहुत मिल जाएंगे। टीवी आप अनेक चैनलों में देखो ना, टीवी में भरे पड़े टीवी वालों के पास समय नहीं है, इतनी बुकिंग है उनके पास, और सब बोले जा रहे। अब इसी इष्टोपदेश ग्रंथ में निकला था, वक्ताओं की कमी नहीं है संसार में, ज्ञान देने वाले हर 10 कदम पे खड़े हैं, और सहयोग करने वाले एक भी नहीं मिलेंगे। जब भी प्रवचन दिए, पहले खुद पालन किया, उसके बाद सामने वाले को प्रेरित किया। और सबसे अच्छी बात महाराज साहब की गृहस्थ जीवन की, जब कभी किसी तीर्थ की वंदना करने जाते थे, इतने सारे लोग, आप भी आज महाराज साहब का दीक्षा दिवस है तरुण सागर जी का 38वां, हमारा 37वां दीक्षा दिवस, उनका 38वां, उनकी 88 में दीक्षा हुई थी और हमारी 89 में दीक्षा हुई थी। दीक्षा साथ होती पर हम लोग नहीं जुड़ रहे हो। सबसे प्रथम शिष्य है, सबसे बड़े हैं, इनकी दीक्षा तो पहले ही करो, हम इनके पीछे ही रहेंगे, पीछे ही चलेंगे।
मुनि तरुण सागर महाराज बना दिया पुष्पदन सागर जी महाराज ने। और पुष्पदन गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज साहब की अद्भुत उनका अति पुण्य का उदय। जितने शिष्य गुरुदेव को मिले सारे समर्पित समझदार मिले। पढ़े लिखे कम थे पर गुरु के लिए मरना मिटना चाहते थे। गुरुदेव ने उन पर बहुत उपकार किया, खूब उपकार किया। और महाराज साहब ने भी खूब मेहनत की, उनको हमने एक एक क्षण दिया है। और हम लोगों के पूरा यदि दीक्षा को 37 साल हुए हैं तो 15 साल तो महाराज साहब के साथ उठे बैठे खाए सोए। जहां कहीं चौकी कम होते थे तीनों साथ तीन की जोड़ी थी सब में। तरुण सागर जी महाराज साहब, प्रज्ञा सागर जी प्रसन्न सागर, कहीं बैठेंगे तो साथ बैठेंगे, कहीं आग में जाना है एक ही साथ चलो, एक ही साथ बढ़ जाते थे, चलो भैया तो चलना अपने को, तीनों एक साथ पहुंच जाते थे। कोई फोटो खिंचाना एक साथ जाते थे जंगल, क्यों? आज फोटो शूटिंग करवाएंगे। तो सारे काम इतनी अच्छी मन की ट्यूनिंग। और कभी महाराज साहब से हम लोगों ने कभी बड़ों से बहस नहीं की। उन्होंने जो बोल दिया वो हम लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन गई। तो मैं कह रहा था सबसे अच्छी बात इनके जीवन की, जब जब भी तीर्थ यात्रा करने गए उस तीर्थ यात्रा हमेशा अपने साथ एक डायरी पर रखते थे। जहां किसी यात्रा पर गए फलाने में द्रोण की दर्शन किया, यहाँ से एक नियम लेके जा रहा हूँ। 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल के लिए किसी संत के पास किसी आचार्य के पास जाते थे, एक नियम लेके ही वो नाम तारीख और नियम। इन फलाने महाराज से हमने एक नियम लिया 6 महीने अपने पास जब भी आते थे नियम लेके जाते थे। नियम ले लिया, गुरुदेव दिन में 2 बार ही खाएंगे। बहुत कठिन काम है आपका। आप माना कि बहुत से लोग इसमें 2 बार 3 बार ही खाते होंगे, तो नियम किसी का भी नहीं होगा। और ध्यान रखना, आप कितना ही कॉलेज में बिना एडमिशन के पढ़ाई कर लो, आप पढ़ने तो बैठ सकते हैं, पर जब भी एग्जाम का समय आएगा तो तुरंत कुछ भैया आपने एडमिशन नहीं लिया, कॉलेज के बाहर निकाल दिया। बिना एडमिशन के आपको परीक्षा हॉल में घुसने भी नहीं दिया। जब तक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हें पुण्य का फल मिलने वाला नहीं। पता नहीं कब खाने का मौका मिल जाए, कब नियम आगे इसी चक्कर में नियम नहीं तो कहीं टूट गया तो, मतलब शादी के पहले नहीं सोच कहीं साथ कहीं छोड़ के भाग गई तो, कहीं घोड़ा उल्टा हो गया तो, कहीं बारात लौट गई तो, कहीं पत्नी मर गई तो। शादी पाप में आदमी तो किंतु परंतु नहीं लगाता है, धर्म के कारण ही कहीं नहीं निभा तो, कहीं टूट गया तो। अरे पगला, धर्म ही तो है और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगी। सोचो डायरेक्ट मुनि दीक्षा ले ली, 6 महीने 8 महीने छुल्लक रहे, अभी तक छुल्लक में अभी मुनि की साधना चल रही है। एक साथ छुल्लक दीक्षा हुई थी, देखो कहां से कहां पहुंच गए। और अभी तक छुल्लक की साधना, अभी मुनि की साधना चल रही है छुल्लक अवस्था में। एक मुनि मुद्रा भी हजारों जन्मों के पुण्य से मिलती है बाबू, एक फोकट में नहीं मिलती है, मांगने से बोलने से दीक्षा नहीं होती है। जब तक खुद का पुण्य उदय में नहीं आएगा तब तक वो साधना चलती ही रहेगी। नियम ले लिया कि महाराज साल में 2 बार हम भोजन करेंगे, वो जमाने वाली वस्तु 2 बार ही खाएंगे, ठीक है भाई। अब नियम तो करो, अनेक जगह जाना, प्रवचन करना, गोष्ठियों में जाना, दुनिया भर। और समाज में ऐसा तो नहीं, समाज में नाम था पहचान थी, डॉक्टर सुशील कुमार मतलब ब्रांडेड विद्वान, बोलने वाला विद्वान नहीं, एक आचरण करने वाला विद्वान। जैसे तैसे 1 साल तो पूरा हो गया, मेरी साथ बड़ी साधना चल रही थी, 557 दिन की साधना चल रही थी। आहार दिया हमारा श्री, अब तुम कुछ 5 मिनट बात करना है, ऊपर आना। इनको ये बोलना था कि महाराज जी आपने नियम तो ले लिया था और आपने ये दिया था, हमने पूरे नियम का ईमानदारी से निर्वहन किया, पालन किया। अब बस 27 तारीख को मेरा पूरा 1 साल हो जाएगा,
अब गुरुदेव अब तो हम 2 बार का नियम 3 बार करना चाहते, मन में सोच ही आए। जैसे ही कमरे में अंदर घुसे, मैं गुरुजी और कुछ बोलना, हम बैठो, साधना जी थी, हम थे, हमारे अपना साइड में सब उसमें कपड़े में थे। गेट पर एक बंदा खड़े थे, एक मेरे पास ही बैठे थे। मैं लिख रहा हूँ, बैठो, मैं लिख के देता हूँ। और इनको बोलना था कि गुरुदेव अब 2 बार से काम, 2 बार नियम तो पूरा हमने कर लिया है, पर अब 2 बार से काम नहीं चलता, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बड़ी समोसे करे, कचौड़ी करे, हमको पाउच खड़े खड़े देख रहे हैं। बोले गुरुदेव बस हम बैठो, मैं सब लिखता हूँ। और हमने लिख के शुरू से एक पहली लाइन लिखी, आज से एक मन में सोच रहे हैं और हम लिख रहे हैं, आज से अब 1 बार भोजन करना। इतना कहना था, इनने 3 बार उस लाइन को पढ़ा। आगे कंफ्यूजन। अब नवंबर का महीना, माथे पे पसीना आ गया, ऊपर की धड़कन ऊपर नीचे के नीचे, बीच पे एकदम हम तो हूँ, बोले नहीं पढ़ गया। दूसरी लाइन लिखी थी, 3 बार 2 बार सामायिक पढ़ना, 3 बार सामायिक करना, 2 बार आलोचना पाठ पढ़ना और इतनी बार सिद्ध भक्ति पढ़ना। और नीचे एक लाइन लिखी थी, ये बात किसी से मत कहना। अगर मैं पत्नी के साथ में बोले क्या हुआ, कुछ नहीं। अब बोले तो नियम टूटे, नहीं बोले तो महाराज सिर उठे। बोलते हैं तो वो नियम टूटो, नहीं बोलते तो महाराज साहब ठीक है। महाराज साहब सोचो, बिना किंतु परंतु क्यों, कुछ नहीं, सिर्फ एक बार वो दिन है कि आज का दिन, उस दिन के बाद से आज तक इन्होंने 2 बार नहीं खाया। और उसका फल ये निकला, इच्छा होते ही प्रवर्तक मुनि श्री सहस्त्र जी महाराज इच्छा बेटा पैदा होते ही राज दिला। इसलिए जन्मों की जब 1000 जन्मों का पुण्य चोर मारता है, तब कहीं निर्ग्रहण की दीक्षा मिलती है, भाग्य से, नसीब से मिलती है, ये पैसे से नहीं मिलती है, सैटी से दीक्षाएं नहीं होती हैं। दीक्षा जब भी होगी, निमित्त नैमित्त संयोग बनेगा, तब दीक्षाएं होती हैं। अब पुण्य देखो आप हम लोगों का, 26 जून को महाराज जी का जन्मदिन, हम लोग उनके धाम पर थे। 26 जून जन्मदिन भी यहीं पर आए। 20 जुलाई दीक्षा दिवस यहीं बैठे हैं और 1 सितंबर को समाधि दिवस भी यहीं मनाएंगे। जन्मदिन दीक्षा भी मनाएंगे और साथ में समाधि भी। अन्यथा एक साथ तीनों चीज कहाँ मिल पाती है कि इसको चतुर्मास करना था तरुण सागर में, और वो ही इतना घुमा के बद्रीनाथ की यात्रा करवा ये चतुर्मास तरुण सागर में। यहाँ पर है कौन, कोई भी नहीं है, सिर्फ संघ है और 2 हमारे सुनील भाई, नमित भाई, बाकी दिल्ली वाले जितने परिवार जुड़े हुए वर्षों से, वो सारे परिवार व्यवस्थाओं को बीत रहे हैं। कहते ना, दाने दाने पे लिखा है, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। जो राम के भरोसे बड़े बड़े पहाड़ों पर, पर्वतों पर हरे भरे बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, तो वहां कौन पानी डालने जाता है, तब भी वो हरे हैं, भरे हैं, वो खड़े हैं। जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे। यहाँ भी चौकी में भीड़ लगती है, भैया घर लगाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, उसमें भी अति नियम, कठिन नियम करने के बाद भी 50 लोग रोज आहार देने यहाँ दिल्ली से यहाँ पर आते हैं। तो दिल्ली में 4 लोग आहार देने सब पुण्य का। हमने बोला ना, यदि आप सांस भी ले रहे हो तो वो भी पुण्य से ले रहे हो। अन्यथा पाप का उदय आए, गई हुई श्वास वापस लौट के भी नहीं आ पाए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इंसान का नहीं, इंसानियत का महत्व है, भोजन का नहीं, भूख का महत्व है, नजर का नहीं, नजरिए का महत्व है, समय का नहीं, समय की उपयोगिता का महत्व है।
छोटे थे समय था, समझ नहीं थी। यौवन में समझ आई पर समय नहीं बचा। बुढ़ापे में अब आंखों से दिखता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, व्रत नहीं बनते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पकती नहीं, रोगों में घेरा, मरने की घेरा है, मोह में घनेरा है, मेरा है तेरा है, अपना कुछ ख्याल नहीं, पड़ा पड़ा मर्रा पर हाय हाय कर रहा। अब बुढ़ापे में समय भी है, समझ भी है, पर शरीर इंद्रियां काम हो। ध्यान रखना, एक गलत फहमी हो कि हम धर्म तो, त्याग तो, नियम तो, संकल्प तो, यात्रा तो, बुढ़ापे में गरीब बाबू बुढ़ापे में तो पाप भी नहीं होते हैं, धर्म क्या करेगा? बुढ़ापे में नियम का पालन भी नहीं होगा। जब शरीर ही साथ दे रहा है तो बुढ़ापे में तुम क्या करोगे? इसलिए जो करना है खुद को खुद के लिए सोचना पड़ेगा। अब पूरा समय देखो, एक एक साथ के व्रत नियम दिखा दिया सबके, किसी से कुछ महाराज आपने क्या नियम चुने, आप थक जाओगी। इतने सारे नियम और जिंदगी जी रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रवचन सब कुछ हो रहा है, और तुम एक उपवास कर लो तो दूसरे दिन सुबह बेटा पिता को स्कूटर गाड़ी में दर्शन, बेटा कहाँ जा रहे? पापा का कल को उपवास का दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। जीती जी बेटा उठा के लेके जा रही है एक उपवास में। यहाँ तो 5-5 उपवास, 8-8 उपवास, 7-7 उपवास। जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी दे, जो जिसने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा भी करेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, तरुण सागर जी महाराज ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया मुझे पता नहीं है, पर वो दुनिया के दिलों में, दिमाग में घुस गए। अपनी वाणी के कारण, अपने व्यवहार के कारण और अपने त्याग के कारण इतना बड़ा ज्ञान ऐसा वितरागी साधु उस समय पर। ऐसा ध्यान रखना, जब तक दांत होते हैं जिह्वा को दांत का बोध नहीं होता है, और जैसी एक दांत टूट जाए जिह्वा बार बार उसी वहीं घुसती है। अरे भैया कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? जब थी पकड़ी तब तो तुम जब थी तब तो तूने समझा नहीं, और जैसे एक दांत टूट जाता है वो जिह्वा बार 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 बार, बस वही स्थिति आज देश में तरुण सागर जी की थी। जब तक थे लोगों ने समझा नहीं, और जैसी समाधि हो गई, अरे साहब वो क्या संत थे, महान संत थे, ऐसा संत तो संसार में दूसरा कोई तरुण सागर है ही नहीं। और अपने देश का नियम है, अपने यहाँ मरे साहब की पूजा होती है, जिंदा आ जाए तो उसको लाठी मारते हैं, जिंदा को लाठी मारते हैं, मरे साहब को दूध पिलाते हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, तरुण सागर जी महाराज साहब के आज 38वां दीक्षा दिवस और 1 सितंबर को समाधि दिवस वो भी मनाएंगे। अभी हम लोग छत्र महाराज साहब के चरणों में गए थे, बढ़िया, तो सबका पूरी कमेटी सबने आरती की। मामा जी नई आरती बना, मामा जी को प्रेजेंट माइंड इस मामले में कहीं की कहीं जोड़े आरती पूरी करो, ये भी कला है। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। अभी जब घर में कहा था, रामदेव बाबा मिले, बोले महाराज श्री आज तरुण सागर की देश को आवश्यकता है, एक तरुण सागर अब इस समाज में नहीं है। और वाकई में इस चीज का बहुत अफसोस होता मेरे को भी, कि जिस समय तरुण सागर जी महाराज को जब महाराज साहब हाइट पर आ रहे थे तब उनकी समाधि हो गई। अभी उनका जो उन्होंने 20 साल तक मेहनत की थी, जो परिश्रम किया था, जो पसीना बहाया था, उसका फल अब मिलने का वक्त आया था। और जब फल मिलने का वक्त आया तो महाराज साहब की समाधि, और उनको हमने जिया है। उन जैसा व्यवहारिक, उन जैसा ईमानदार, उन जैसा स्पष्टवादी कोई दूसरा संत हमने तो नहीं देखा है, क्योंकि हमने उनको जिया है, सुना है, पढ़ा है, उनसे पढ़ा है, और उनके चरणों में हमेशा पड़े रहते थे। और खूब प्यार, खूब सम्मान, खूब इज्जत, खूब प्रवचन करना सिखाए। ऐसा नहीं ऐसे बोलने का, ऐसा नहीं ऐसे बोलने का। रविवार को जो पूजन होती थी, ऐसे पूजा करो, ऐसे मंत्र बोलो, तो संपूर्ण सिखाने का श्रेय यदि
के पास जाता है तो उस तरुण सागर जी महाराज साहब के चरणों में ही कि उन्होंने हम लोगों को बचपन से खूब रखा संभाला, और गुरुदेव ने जो कृपा की उनको गुरुदेव को सारे शिष्य योग्य शिष्य मिले, एक भी बुद्धू शिष्य नहीं मिला गुरुदेव पुष्पानंद सागर जी महाराज। और उन्होंने भी माँ से बढ़कर के शिष्यों की देख संभाल की, बच्चों को खूब प्यार दिया, खूब स्नेह दिया। तो यही कारण है कि पुष्पदन सागर महाराज के शिष्य कम हैं पर कमजोर एक भी नहीं है। कम होना और कमजोर होना बहुत बड़ी बात है। पुष्पदन सागर ने अपनी पूरी जिंदगी में क्वालिटी को पसंद किया है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया। मक्खी मच्छर पैदा नहीं की पुष्पदन सागर ने। पुष्पदन सागर ने तो शेर का बच्चा दहाड़ने वाला पैदा किया है। और इसलिए हमेशा बोलता हूँ, इलाका किसी का भी हो, धमाका तो पुष्पदन के शिष्य का भी होता है। अब कहते यहाँ पर है तरुण सागर में तो धमाका दिल्ली के घर घर में यहाँ की आवाज पहुंच रही है। यहाँ 100 लोग बैठे हैं, उस लाइव टीवी में हजारों लोग सुन रहे हैं। मैं तो इसमें ही हजारों लोगों को पर मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। यदि भीड़ चाहिए होती तो दिल्ली के लाल महल पर जाके बैठ जाते ना, कौन भगाता मेरे को? कोई नहीं। कितने सारे लोग थे पर नहीं। अब भीड़ से अब जितने यहाँ लोग आए हैं कि चल करके सिर्फ तरुण सागर में आए हैं। दिल्ली में चलो काम के लिए गए, चांदनी चौक चलो वहां पर मिल के आ जाते, होके आ जाते, दिखा के आ जाते, देख के आ जाते। पर यहाँ व्यक्ति इंटेंशन पूर्वक चल करके आता है। और जब यहाँ थक के आते हो, चल करके आते हो, जाम में फंस के आते हो, और फिर दर्शन मिलता है और गुरुदेव सिर पे हाथ रखते हैं तो तुम्हारा पूरा आना जाना सफल सार्थक हो जाता है। भक्त को चाहिए क्या सुरेश? भक्त को चाहिए क्या? सुबह डीके जैन जी आए थे और वो दूसरे अभिषेक भाई, सुरेश बाबू का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा है नेटवर्क हमारी कमेटी का नहीं है। सुरेश इस मामले में सुरेश बाबू ने पवन गोदा का हाथ पकड़ के रखे हैं। तो पवन ने गजराज जी महाराज, गजराज जी हो गए और तीनों की जोड़ी है। कुछ भी बात बोल दे पवन जी को, कभी सुरेश बाबू की कभी बात वो टालते नहीं। सुरेश ने बोल दिया मतलब फाइनल। और जोड़ी बहुत अच्छा। बाकी में पवन जी भी अति समर्पित हैं, अति समर्पित। गजराज जी सामर्थ्य वाले समर्पित हैं और सुरेश बाबू फुल नेटवर्क में हैं गुरुओं के और उन दोनों के। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आज महाराज साहब की दीक्षा दिवस है। महाराज साहब बैठे पीयूष संगठन जिनका भी त्रिलोक सेक्टर चल रहा है। अभी आज 5वीं पांडव हुई, आज 5वीं पांडव हुई। पहले 5 उपवास किए, फिर पांडव हुई। अब सोचो 5 उपवास व्यक्ति क्या खाएगा? कुछ नहीं खाता। पांडव हुई, फिर 4 उपवास, फिर पांडव, फिर 3 उपवास, फिर पांडव, फिर 2 उपवास, आज पांडव हुई। अब कल 1 उपवास, फिर परसों पांडव होगी। और चेहरे की मुस्कुराहट देखो, बिल्कुल मुस्कुराहट थोड़ा। निवेदन कर रहा हूँ कि सब एक उपवास, एक आहार, एक उपवास, एक आहार, पूरे संघ में बड़ी मुश्किल से पूरा संघ एक साथ आहार में उठ पाता है। ये तो कभी 5 पिच्छी उठती है, कभी 8 पिच्छी, कभी 10 पिच्छी। इसके अलावा कभी 2 माता जी की व्रत चल रहे हैं। एक आहार एक उपवास का वचन प्रभा जी वचन प्रभा भी कर रही है। हमारा महाराज साहब जो साल में 72 उपवास करने का नियम संकल्प लिया, साल में 72 उपवास करेंगे और हो रहे हैं। 20-25 घंटे का मौन है। एक महाराज जी अखंड मौन लेके बैठे, सिर्फ उनकी जहाँ आराधना 8 रविवार का उपवास, चतुर्दशी अष्टमी का उपवास, आर्य सागर जी महाराज साहब का, महाराज साहब परिमल सागर जी महाराज साहब जो 1234 व्रत उपवास की साधना कर रहे हैं, एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। महाराज साहब भी एक आहार कभी उपवास, कभी एरस, कभी बोरस। महाराज साहब का भी साल में 72 उपवास करने का संकल्प, 40-45 उपवास तो हो गए। सोचो इस उम्र में, आज जिस उम्र में बुढ़ापे में खाने का मन करता है, उस समय भूखे बैठ के भगवान को याद करने का, यहाँ छोड़ेंगे वहां पर 56 पकवान।
ये सब रोगी बन के त्याग नहीं कर रहे हैं, योगी बन के मिल 56 पकवान दिखाते हैं। ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, पूरा सब निकाल दो, दाल रोटी खिला दो। जब इस साधु को आहार देने की पात्रता पैदा करना, हमको मत देना, एक बार आहार देना। ये साधु खाते क्या, इतनी तपस्या, इतना त्याग कैसे करते हैं? और फिर इनका भोजन देखना, और फिर तुम अपने आप को टटपट नहीं यार, दिन भर खाता हूँ और घर से मंदिर तक चल के नहीं आ पाता हूँ। सोचो कितना कठिन काम है। मैं दिन भर खाता हूँ और घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाता हूँ। वो ये साधु साध्वियाँ एक बार खाते, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, और उसके बाद 20-25 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं। और तुम दिन भर खाने के बाद घर से मंदिर तक नहीं जा पाते। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। निवेदन इतना सा करो, यदि जैन कुल में पैदा हुए हो, कोशिश करना कि हम रोज भगवान के माथे पर एक कलश जल डालें। और जल रोज ना डाल पाओ तो कम से कम कोशिश प्रयास करना कि हम शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के चरणों का स्पर्श करके उनकी ऊर्जा के पात्र बन जाए। और वो भी ना कर पाओ तो कम से कम उनको देख करके दर्शन ढोक लगा करके धन्यवाद दे के आना। और उतना भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में लोग के मत मरना, जाके दर्शन करके ही आना। तो फोकस में चुल्लू भर पानी में मरना बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य को जीवन मिला, उसमें भी जैन कुल मिल गया, उसमें भी अच्छा कुल, अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप और अच्छा धर्म मिल गया। और फिर भी तुम्हारा मंदिर आने का मन ना करे, तुम्हारे तुमसे बड़ा भाग्यहीन इस जिंदगी में दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जिसको कोहिनूर मिल गया हो और वो कोहिनूर को गधे के गले में टांग के गधे की शोभा बढ़ा गया है। मनुष्य जीवन जैसा कोहिनूर मिल गया हो और वो कुम्हार उस कोहिनूर को गधे के गले में डाल के अपने गधे को हैंडसम बना दिया। मानुष जीवन कोहिनूर है। और यदि हम भगवान के दर्शन कर रोज दर्शन ना कर पाए, उनका देखकर जल ना डाल पाए, उनका स्पर्श ना कर पाए, तो जैन कुल में पैदा होना बेकार है। सोचो हम लोग कहां बद्रीनाथ, हम लोग कहां तेलंगाना हैदराबाद से 2800 कहां से गुजरात पारसनाथ से 2800 किलोमीटर कहां मरने गए। भगवान आदिनाथ जहां से मोक्ष गए, उनकी उस भूमि को माथे से लगाने के लिए चलते 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 अब जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो बोलना पड़ेगा पक्का। 2800 किलोमीटर और फिर वापिस 15-12 दिन 13 दिन में सीधे ऋषिकेश पहुंच गए। एक दिन में 30 किलोमीटर। और तुम घर से यहाँ तक भी ना आओ तो सोचो हम कितने कहते ना, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासी तक आता है, भाग्य ही नहीं होगा वो फिर भी प्यासा रह जाता है। प्रभु अर्पित पुरुषार्थ करे वो भवसागर तिर जाता है। यहाँ वही सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है। निवेदन का 25 तारीख से अभी 3 दिन का सिर्फ आनंद, जो कि हमारा इस साल विधान में हो ही नहीं पाया। अन्यथा हर साल होली पर 3 दिन का शिक्षक महामंडल विधान की आराधना करते हैं। पर इस पर जो कि लंबी यात्रा थी, बद्रीनाथ जाना था और समय का वहाँ चूंकि डेट खुलने का फिक्स तारीख थी और पहुंचने की डेट भी फाइनल थी, तो उस कारण से विधान वो उस समय नहीं हो पाया। तो अभी हमारे देवेंद्र कुमार जी दिव्य लाइव बोले गुरु जी एक विधान करवाना है। वैसे अब मुझे विधान में इंटरेस्ट नहीं है, जब इस सब तपस्या में लगे, साधना में लगे, त्याग में लगे, अपन काम
निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, मैं काफी अकेला हूं। सुरेश भाई, मैं काफी अकेला हूं। बी पॉजिटिव, मैं अकेला काफी हूं। हाँ, जय हो, वाह, क्या बात है, वाह 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 भाई वाह वाह, सब तपस्या में लगे हुए हैं, सबके पास क्या बात है। मैं काफी अकेला हूं, हाँ, मैं अकेला काफी हूं। जय हो, निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। तो महाराज श्री का अभाव पूरे देश को, बच्चे बच्ची को, जन जन को करुण सागर जी का अभाव खटकता है। वो चीज ही ऐसी थे, उनका समर्पण, उनकी भक्ति, उनका चिंतन, उनकी पारदर्शिता, उनका दूरदर्शन। अलौकिक मोदी जैसे लोग बोलते थे यार मैं किसी से डरता हूं, इस क्रांतिकारी संघ के सामने बोलने से तो पता नहीं कब किसके कपड़े खोल दी। निवेदन कर रहा हूं,